नमस्कार, शब्द साची विंध के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में लूट की सिलसिलेवार 4 घटनाओं से शहर में दहशत। नेशनल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में रीवा के अनुज ने हासिल किया गोल्ड मेडल। रीवा में मजदूर महासंघ की संभागीय कमेटी का हुआ निर्वाचन। राजीव गांधी जयंती पर कांग्रेस नेताओं ने सिरमौर चौराहे पर किया माल्यार्पण। रीवा में सड़क हादसे में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत। रीवा में सर्पदंश से 11 साल की मासूम की मौत। रीवा में शिक्षिका की संदिग्ध मौत, पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में पीजी सीटें बढ़ाने के लिए निरीक्षण। संजय टाइगर रिजर्व सीधी में बाघ T43 की करंट से मौत। रीवा में नकली पुलिस अधिकारी ने शादी का झांसा देकर युवती को ठगा। रीवा में खाद गोदाम खाली, यूरिया के लिए परेशान किसान खाली हाथ लौटे। रीवा से 21 अगस्त को रवाना होगी भारत दर्शन गौरव ट्रेन और एमपी के 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर में बुधवार को लुटेरों ने आतंक मचाते हुए सिलसिलेवार 4 वारदातों को अंजाम दिया। सुबह सूरज निकलने से पहले ही बदमाशों ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 3 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया और चौथी वारदात रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में रीवा मनगवा हाईवे पर की। पहली घटना में बोदाबाग की अंजलि द्विवेदी का पर्स छीना गया, जिसमें 1.5 लाख रुपए के जेवरात और नकदी थी। दूसरी घटना में सीधी की पार्षद कुमुदनी सिंह का पर्स लूटा गया, जिसमें 25,000 मोबाइल और अन्य सामान था। तीसरी घटना में कॉलेज चौराहे पर एक महिला का पर्स छीनने की कोशिश नाकाम रही। इसके बाद चौथी घटना रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के कोष्टा स्थित पुरैना मोड़ के पास हुई, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने मनगवा थाना के बसेड़ा गांव थाना निवासी प्रमोद पटेल और उनकी पत्नी सुलेखा पटेल को निशाना बनाया। प्रमोद ने बताया कि वे अपनी पत्नी के साथ गांव की ओर जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उनकी पत्नी का बैग छीन लिया, जिसमें 2,000 रुपए, मोबाइल, एटीएम कार्ड और घर की चाबियां थीं। इस दौरान सुलेखा चलती बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन घटनाओं ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी है, लेकिन बाइक पर नंबर प्लेट न होने से जांच में चुनौती बनी हुई है। मध्य प्रदेश के रीवा शहर ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। बेंगलुरु में 18 और 19 अगस्त को आयोजित प्रतिष्ठित नेशनल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में रीवा के युवा एथलीट अनुज मिश्रा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये उपलब्धि अनुज ने अपने कोच राहुल सरीन के कुशल मार्गदर्शन और कठिन प्रशिक्षण के दम पर हासिल की। अनुज की ये पहली राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि नहीं है। इससे पहले भी वे प्रदेश स्तर की कई बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में अपनी ताकत और समर्पण का लोहा मनवा चुके हैं। उनकी इस शानदार उपलब्धि से न केवल रीवा बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। अनुज की इस जीत पर उनके प्रशंसकों, दोस्तों और स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया और व्यक्तिगत रूप से बधाइयों का तांता लगा दिया। रीवा के द्वारिका नगर निवासी अनुज के पिता ज्ञान निधि मिश्रा एक सफल व्यवसायी हैं, जबकि उनकी माता संगीता मिश्रा एक प्राध्यापक हैं। परिवार ने अनुज की इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अनुज अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का नाम रोशन करने की तैयारी में जुट गए हैं। अखिल भारतीय कृषि एवं ग्रामीण मजदूर महासंघ की 2 दिवसीय कार्य समिति बैठक रीवा में संपन्न हुई। उद्घाटन भारतीय मजदूर संघ के असंगठित क्षेत्र प्रभारी जयंती लाल ने किया, जबकि अध्यक्षता KY मोहनन और संचालन महामंत्री ब्रिजेश सिंह ने किया।
मुख्य वक्ता जयंती लाल ने कृषि मजदूरों की मेहनत को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए सामाजिक सुरक्षा और योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया। बैठक में कृषि मजदूरों के लिए प्रस्ताव पारित किए गए और अक्टूबर में प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्रालयों को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। 18 अगस्त को संभागीय अधिवेशन में रीवा संभाग की नई कमेटी का गठन हुआ। कार्यक्रम में रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, मैहर, मऊगंज, शहडोल, उमरिया आदि जिलों के पदाधिकारी शामिल रहे। रीवा में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने शहर अध्यक्ष अशोक पटेल के नेतृत्व में सिरमौर चौराहे पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने राजीव गांधी के विचारों और योगदान पर चर्चा की। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता प्रहलाद सिंह, पूर्व विधायक शीला त्यागी सहित कई पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं महापौर अजय मिश्रा और इंजीनियर राजेंद्र शर्मा की अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र के जरहा हाई स्कूल के पास हुए सड़क हादसे में घायल युवक अभिषेक पटेल निवासी सथनी रघुनाथगंज की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों के अनुसार 10 अगस्त को अभिषेक बाइक से घर लौट रहा था, तभी वो बाइक से गिर गया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे इलाज के लिए एसजीएमएच रीवा लाया गया, जहां बुधवार को उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले को दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। वहीं रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ा गांव निवासी 11 वर्षीय मेघना रजक की सांप के काटने से मौत हो गई। मेघना पिछले 9 दिनों से एसजीएमएच रीवा में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। चिकित्सकों ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन मासूम को बचाया नहीं जा सका। सीधी के चुरहट थाना क्षेत्र के डगडैया गांव की शिक्षिका डॉली उर्फ नीतू तिवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गंभीर हालत में उन्हें सीधी के निजी अस्पताल से रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने नीतू के पति अरुणाचल तिवारी, सास ममता तिवारी और ससुर हरिनारायण तिवारी पर मारपीट और जहर देकर हत्या का आरोप लगाया। मृतका की मां के अनुसार नीतू को शादी के बाद से ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर बुधवार को आयुष विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से 3 सदस्यीय टीम ने कॉलेज का दौरा किया। 9 विभागों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के तहत टीम ने ओपीडी, गायनिक, एनेस्थीसिया, माइक्रोबायोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, ईएनटी सहित अन्य विभागों का गहन निरीक्षण किया। टीम ये जांच कर रही है कि मेडिकल कॉलेज के पास पीजी सीटें बढ़ाने के लिए पर्याप्त फैकल्टी और संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं। निरीक्षण के बाद तैयार होने वाली रिपोर्ट में उजागर कमियों को पूरा करने के बाद कॉलेज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई को पीजी सीटों के लिए अंतिम प्रस्ताव भेजेगा। यह कदम श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार भी होगा। संजय टाइगर रिजर्व सीधी के खरबर बीट में नर बाघ T43 की करंट लगने से मौत हो गई। किसानों द्वारा फसल सुरक्षा के लिए बिछाए गए बिजली के तारों की चपेट में आने से ये हादसा हुआ। वन विभाग ने पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए विसरा सुरक्षित किया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना ने रिजर्व की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। विशेषज्ञों ने वन विभाग की निगरानी में लापरवाही और स्थायी समाधान की कमी को जिम्मेदार ठहराया। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जांच शुरू की गई है। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर शादी का झांसा देकर एक युवती को ठगने और ब्लैकमेल करने वाले नकली पुलिस अधिकारी को सिमरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला अर्जुन कुमार, जो खुद को उत्तराखंड पुलिस का अधिकारी अनुराग सेन बताता है, उस आरोपी ने फर्जी आईडी और पुलिस वर्दी की फोटो से युवती को धोखा दिया। 2 साल पहले शुरू हुई दोस्ती प्रेम में बदली, जिसमें अर्जुन ने युवती से शारीरिक संबंध बनाए और गुप्त रूप से उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें व वीडियो बनाए। अनबन के बाद उसने फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से तस्वीरें अपलोड कर ब्लैकमेलिंग शुरू की। युवती की शिकायत पर सिमरिया पुलिस ने जाल बिछाया और उसे देहरादून से रीवा बुलाकर पकड़ लिया। उसने पुलिस पर नकली पिस्तौल तान दी, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी के पास से नकली पिस्तौल, चाकू, फर्जी आधार कार्ड, पुलिस आईडी और पुलिस लिखी मोटरसाइकिल बरामद हुई।
अर्जुन ने कबूल किया कि वो पुलिस में नहीं था और दोस्त की वर्दी पहनकर फोटो खिंचवाता था। पुलिस ने दुष्कर्म, धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कर उसका आपराधिक इतिहास खंगालना शुरू किया है। रीवा जिले में यूरिया खाद की किल्लत ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बुधवार को करहिया मंडी में खाद लेने पहुंचे किसान खाली गोदाम देख मायूस होकर लौटे। खरीफ की फसल के लिए यूरिया की भारी मांग है, लेकिन आपूर्ति नाम मात्र की हो रही है। हाल ही में आई यूरिया रैक का आधा हिस्सा सतना और आधा रीवा को मिला, जो मांग के मुकाबले बहुत कम है। मंगलवार को दोपहर 1 बजे टोकन पाने वाले किसानों को भी खाद नहीं मिल सकी। जिले में अब तक 4500 मीट्रिक टन यूरिया वितरित की जा चुकी है, जबकि खरीफ फसल के लिए 10,000 मीट्रिक टन से अधिक की जरूरत है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक अगली खेप सोमवार तक आने की संभावना है। IRCTC ने तीर्थयात्रियों के लिए विशेष भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत की है। ये ट्रेन 10 रात 11 दिन में दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएगी, जिसमें तिरुपति, रामेश्वरम, कन्याकुमारी समेत 2 ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन होंगे। ये ट्रेन 21 अगस्त को रीवा से रवाना होगी। मौसम की बात करें तो प्रदेश में रतलाम समेत 23 जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून टर्फ, डिप्रेशन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की एक्टिविटी होने से मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होगी। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान भी 25 से अधिक जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का दौर चला। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।